ये कहानी है दो लोगों की, एक अमीर जो और अमीर होता जा रहा था और एक गरीब जो हर दिन और टूटता जा रहा था। दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। वुंड्रे, मिस्टर राजवीर मल्होत्रा, अमीर, 45 साल का बिजनेसमैन, मुंबई के एक महंगे इलाके में आलीशान बंगला, कारों का काफिला, सेवकों की फौज, लालच और ताकत से भरा हुआ आदमी, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दो श्यामलाल, गरीब, 50 साल का रिक्शा चालक, झुग्गी में बीमार पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है। ईमानदार, मेहनती, लेकिन हालात के मारे। एक दिन राजवीर की कार खराब हो जाती है और वही श्यामलाल का इलाका होता है। श्यामलाल उसे रिक्शे में ऑफिस तक छोड़ता है। राजवीर हंसते हुए, तेरा भी क्या जीवन है, दिन भर लोगों को ढो और रात को भूखा सो। श्यामलाल मुस्कुराकर कहता है, साहब, जो मेहनत से पेट भरता है उसका नींद भी सुकून भरी होती है। राजवीर को यह बात चुभ जाती है। राजवीर अब श्यामलाल की झुग्गी की जमीन को खरीदकर वहां एक मॉल बनाना चाहता है। उसे पैसे का लालच देता है, पर श्यामलाल मना कर देता है। यह घर नहीं, मेरी दुनिया है, इसे बेच नहीं सकता। राजवीर नगर निगम से सांठगांठ कर उसकी झुग्गी तुड़वा देता है। श्यामलाल बीमार पत्नी और बच्चों के साथ सड़े हुए चेक पर आ जाता है। राजवीर का बिजनेस आसमान छूने लगता है। टीवी में इंटरव्यू, अखबारों में तस्वीरें, पर उसके घर में सुकून नहीं। बेटा नशे में डूबा, पत्नी विदेश में अलग रह रही है। पैसा तो बहुत है, पर अब कोई बांटने वाला नहीं। श्यामलाल रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने लगता है। बच्चे भी स्कूल छोड़कर छोटे मोटे काम करने लगते हैं। एक दिन एक एनजीओ वाले उसकी ईमानदारी और संघर्ष देख लेते हैं। उसे एक छोटा सा स्टॉल और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा करते हैं। धीरे धीरे उसका चाय स्टॉल श्यामलाल की चाय नाम से फेमस हो जाता है। कुछ साल बाद श्यामलाल एक इवेंट में आमंत्रित होता है, स्ट्रगलर 2 स्टार के मंच पर। वहीं गेस्ट के तौर पर राजवीर भी आता है, लेकिन अब अकेला, बीमार और थका हुआ। श्यामलाल स्टेज से कहता है, मैंने गरीबी देखी है, पर ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी, और जिसने सिर्फ पैसा देखा वो दिल हार बैठा। राजवीर की आंखें भर आती हैं। मार्मिक अंत। कभी कभी जो सबसे गरीब होता है वही सबसे बड़ा इंसान निकलता है, और जो अमीरी के पीछे भागता है वो खुद को खो देता है।